जी फ्रेंड्स, लास्ट बहुत सारी वीडियो में हम मेथड वैलिडेशन भी बात कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। उनमें कुछ रिमेनिंग पैरामीटर्स जो हैं आज जो बात करेंगे वो है लिनियरिटी का टेस्ट और रेंज। ये दो पैरामीटर एचपीएलसी जो मेथड वैलिडेशन आप करते हैं, कोई मेथड डेवलप करते हैं तो आप किस तरह करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर है। मैं आसान वे में आपको समझाऊंगा। वीडियो को अपने एंड तक देखना है ताकि थीम आपको समझ आ जाए और कितने नंबर ऑफ सैंपल बनते हैं, कैसे क्या क्या स्टेप्स से आपको क्लियर हो जाए। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। मैं कहूँगा दोबारा चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इन दी एंड भूल जाते हैं आप ले, ताकि टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। देखिए फ्रेंड, पहले हम बात करते हैं लिनियरिटी के टेस्ट का। लिनियरिटी का टेस्ट जो है बेसिकली ये, इसमें आप चेक कर रहे होते हो कि आपने जो मेथड डेवलप किया है वो कितना लीनियर है, वो कितना परफेक्ट है, एज पर चेंज इन रिस्पॉन्स वो वैसा रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। अगर आप उसमें कुछ चेंज लाते हैं कंसंट्रेशन का, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, मैथमेटिकली या कैलकुलेशन के लिहाज से। इस चीज़ को आप लिनियरिटी के टेस्ट में चेक करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं और डिफरेंट कंसंट्रेशन के सैंपल्स बनाते हैं। अच्छा, करते कैसे हैं पहले ये सुकून से सुन लें, आराम से सुनिएगा, एक एक स्टेप को देख लीजिएगा। रेंज लिनियरिटी के टेस्ट में बेसिकली हो क्या रहा होता है। लिनियरिटी के टेस्ट के अंदर आपका जो है ना, जो प्लासिबो जो आपने स्टार्ट पे बनाया था, जो हमने स्पेसिफिसिटी की टेस्ट की बात की थी और एक्यूरेसी की टेस्ट की बात की थी, उसमें आपने एक प्लासिबो यूज़ किया था। उसी प्लासिबो को आप इस लिनियरिटी के टेस्ट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो कैसे, इसमें आप डिफरेंट रेंज के एक सैंपल बनाते हैं। सैंपल की एक रेंज आपके पास होती है, उसको चेक कर रहे होते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस रिस्पॉन्स इन एरिया। अब आप इसमें जो सैंपल्स की रेंज बनाते हैं प्लासिबो से डिफरेंट कंसंट्रेशन के, वो आपके पास एक 80% का सैंपल होता है। यानी आपका जो प्लासिबो था उससे आप एक 80% का सैंपल बनाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका 90% का सैंपल होगा, तीसरा आपका 100% का सैंपल होगा, फोर्थ आपके पास 110% का सैंपल होगा, फिफ्थ आपके पास 120% का सैंपल होगा। ये 5 सैंपल्स की रेंज आपने रखनी होती है, सुकून से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी 5 कंसंट्रेशन के सैंपल बनाएंगे आप प्लासिबो से। ठीक है, और फिर इनको आप एचपीएलसी पर रन करते हैं। एचपीएलसी के पैरामीटर जो आपने मैथड में डेवलप के सब कुछ वही होगा, मोबाइल फेस फ्लो रेट जो आपके पास चीज़ है वही है। ठीक है, अब इन 5 रेप्लिकेट्स जो हैं, 5 सैंपल्स जो आपने बनाए, और ईच सैंपल का 80% के या 90% का या 100% के ईच सैंपल्स के आप 3 रेप्लिकेट लगाते हैं जो आपने डिफरेंट सैंपल्स बनाए। ठीक है, 3 रेप्लिकेट लगाएंगे और उनका मीन ले लेंगे। ठीक है, उनका आप मीन ले लेंगे किसका, पीक एरिया का। इसी तरह आपने 80% के 3 रेप्लिकेट लगा के मीन लेना है, 90% के 3 रेप्लिकेट लगा के मीन लेना है, 100% के 3 रेप्लिकेट लगाएंगे उसका आप मीन ले लेंगे, 110% सैंपल के 3 रेप्लिकेट लगाएंगे मीन ले लेंगे, इसी तरह 120% सैंपल के भी आप 3 रेप्लिकेट लगा के मीन ले लेंगे। ये मीन किसका, पीक एरिया का है। ठीक है, जो आपके पास पीक एरिया रिस्पॉन्स है, और उनकी जो आरएसडी है, जो 3 रेप्लिकेट है, वो भी 2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो आरएसडी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, आरएसडी भी निकालेंगे, ये आप एक्सेल के सॉफ्टवेयर फाइल पे आप निकाल सकते हैं, नो इशू। इसके लिए आप जरूरी नहीं कि आपके पास सिस्टम की एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर की आरएसडी की रिपोर्ट आ रही, नॉट नेसेसरी। अगर आपके जो सैंपल्स लगाए हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन के, उनके एरियाज का 3 का आपने मीन निकालना है, तो वो आप एक्सेल की फाइल पे आप निकाल सकते हो। उसका क्राइटेरिया अलग है, किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं फाइल समझा दूंगा कि एक्सेल पे आपने किस तरह करना होता है। जब आपके पास 5 सैंपल्स के मीन के एरिया आ गए, फिर एक इनका आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इनके दरमियान एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे आपके पास और वाई एक्सिस पे डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। एक्स एक्सिस पे आपकी कंसंट्रेशंस आती हैं, यानी आपने जो 80% का सैंपल बनाया वो 90%, 100%, 110, 120, जो आपने 5 सैंपल्स बनाए इनकी कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पे आएगी। वाई एक्सिस पे इनका जो मीन एरिया आया था वो आप वैल्यूज पुट करेंगे एक्सेल के ग्राफ के अंदर। तो इसके दरमियान जो आपका ग्राफ है वो लीनियर आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही चेक किया जा रहा होता है फिजिकली। लिनियरिटी टेस्ट के अंदर जो मेथड वैल्यूएशन का पैरामीटर है, इसके अंदर आपका ग्राफ लीनियर आना चाहिए। उसका कोएफिशिएंट कोरिलेशन जो है ना, बेस्ट ये है कि यूनिटी आए, 1 के करीब आए, लेकिन नॉट लेस देन 0.95 से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया का एक्सेप्ट क्या है कि आप ग्राफ से जस्ट करते, ग्राफ आपका लीनियर होना चाहिए, लेकिन उस पर आप उसका लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते, आर की वैल्यू निकालते, तो वो बेहतर है कि 1 आए, बेस्ट है, लेकिन नॉट लेस देन 0.95 से कम नहीं होनी चाहिए, तो आपका टेस्ट पास है। क्लियर, ये बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझाए। इस तरीके से आप फॉलो करते हैं। प्लासिबो इन्वॉल्व है,
डिफरेंट कंसंट्रेशन के सैंपल बनाते हैं, 5 सैंपल्स बना लेते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन की रेंज के, उनके दरम्यान एरिया लेके और कंसंट्रेशन के अगेंस्ट आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो आपका लीनियर होना चाहिए। ये बेसिकली लीनियरिटी का टेस्ट कहलाता है एक्सप्रेसिव मेथड वैलिडेशन के अंदर। अच्छा, दूसरा हमने कहा था कि रेंज क्या है। बेसिकली रेंज आपको बताते हैं कि किस कंसंट्रेशन के आपने सैंपल बनाए, जो आपने कंसंट्रेशन क्या लिए इस मेथड के अंदर, अपर और लोअर रेंज आपके पास क्या रही है। इसी और रेंज जो है ना, आप इसी लीनियरिटी के टेस्ट से भी आप निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आज इस रेंज को इसी के साथ डिस्कस किया था कि नहीं, आप सैंपल्स की आपके पास रेंज क्या थी, 80% से लेकर 120% तक की रेंज तक आप गए। इसी रेंज में आपके पास लोअर क्या था आपको पता है, हाइयर आपके पास क्या थी, और मिडल आपके पास थी 100% था। तो ये रेंज बेसिकली आपकी लाती है। रेंज जस्ट फिजिकली आप इन सैंपल से आप निकाल लेते हैं। क्लियर। तो आज के जो हमारा मेन था वो मेथड वैलिडेशन के जो पैरामीटर्स में 2 टॉपिक थे, वो था लिनियरिटी का टेस्ट, ठीक है, और रेंज का। इसको हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे पहले वीडियो में हम एक्यूरेसी डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिसिटी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। आज 2 पैरामीटर ये थे, तो टोटल हमारे 6 पैरामीटर हो चुके हैं। कुछ और पैरामीटर्स बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए। तो एंड करते वीडियो के यहाँ पे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं अगेन कहूँगा ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।